बच्चे देखो, हम कर रहे थे जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। हमने बेसिकली स्टार्ट किए थे साइक्लिक कंपाउंड्स, उसके अंडर आगे बहुत सारे रूल्स थे, ऐसे ही था। उसके अंडर रूल्स थे, कौन कौन से बोलेगा, बोलोगे? दूसरा मार्कर कहाँ गया? उसके अंडर रूल थे कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसका क्या नाम है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्या नाम है? और अगर यहाँ पे मैं इथाइल लगा दूंगा, अब आपको ये नेमिंग आसान लगने लग जाएगी। 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, ऐसे सीक्वेंस में चलो तो नेमिंग आसान लगती है, जब इकट्ठी मिक्स होके आती है तभी औखी लगती है, ठीक है। और अब जब मैं यहाँ पे 5 कार्बन कर दूंगा, 1 2 3 4 5, तो तब भी इसका नाम यही रहेगा, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। लेकिन जब ये चेन बाहर वाली बड़ी हो जाएगी तब वो मेन, देखो फॉर एग्जांपल इधर 4 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इधर मैंने 5 ले लिए, तो इस केस में ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा, हाँ। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा, इसको हम लिखेंगे 1 साइक्लो ब्यूटाइल, आगे नहीं सिंपल पेंटेन, ऐसे लिखेंगे। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर? लव, थैंक यू यार, ये तो बहुत ठंडा है, कोई नहीं। देखो आगे, आगे देखो तो आगे वो, ये बहुत बेसिक रूल थे जो हमने किए। फिर हमने कल एक रूल किया, वो थोड़ा खास था। उसमें था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है जैसे कोई, ठीक है, और उसमें डबल बॉन्ड है या कोई सब्स्टिट्यूएंट, है ना, प्रॉपर रूल के नाम है, सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। वो जब इकट्ठा आएगा, कोई रूल नहीं पता, तब आप सोचते हो अब इसमें क्या करें, है ना। तो वही एक रूल ही लगाना, बेसिक रूल के लिए ना, तभी लगाओगे। देखो अब आप ना ये देखो, ये किस कैटेगरी में आता है। देखो जैसे ये कंपाउंड, इसमें क्या है, अंदर 5 कार्बन है, ठीक है, इधर 3 कार्बन है, तो कार्बन तो इधर कम है ना। तो इधर कार्बन अगर कम है, अगर मैं पिछले रूल के अकॉर्डिंग चलूं, तो उसमें तो मेन चेन ये है ना, बट फंक्शन ग्रुप तो बाहर है। फंक्शन ग्रुप कहाँ है, तो वो जो रूल लिखवाया था वो यही था, क्या, कि जिधर फंक्शन ग्रुप होगा वो मेन होगा, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो चेन हो, ठीक है। जिधर फंक्शन ग्रुप होगा वो मेन होगा, क्लियर। अगर 2 फंक्शन ग्रुप है तो हमें क्या देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप किधर है। अगर 2 हो गए तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखना है। अब इसका नाम लिखना, लिखो, मैं 2-3 कंपाउंड लिख रहा हूं, इनके नाम लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज वाली नेमिंग ना ये खास है थोड़ी, ठीक है, समझना इसको अच्छे से। आप मौली को जानते हो? पढ़ती नहीं वो, है ना, मेरे घर के पास रहती है। फेल है ना, फिजिक्स में फेल होगी वो, है ना, नहीं पता आपको? है, पता नहीं आपको, है ना, पता है, अच्छा ये भी पता फेल है, फिर आपने बोलना नहीं पढ़ा करो। आपने यूनिट टेस्ट तो दिए होंगे, है ना, यूनिट टेस्ट दिए थे पहले? एक बताता हूँ मुझे, कहाँ पे? हाँ हाँ, अच्छा ये ऐसे ऐसे कर लो, इसमें इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करो। देखो
मौली उधर आती है घर वाले बैच में। घर के पास ही रहती है ना, उधर ही आती है वो, उसको पास पड़ता है। देखो मेरी बात सुनो, सेकंड वाले में तो फिर मेन चेन अगर हम ऊपर वाली ले लेंगे तो फिर ओएच को कौन से मेन चेन ऊपर लेनी नहीं। देखो मेन चेन नीचे लो। इधर सुनो बच्चों, इधर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये रहा, यहाँ आएगा नंबर 1 3 पे लगा, ये 3 के 2 पे लगा डबल बॉन्ड। 3 के 2 पे क्या लगा, नाम बोलो, आ जाओ। साइक्लो पेंटेन भी बोली यार यार। हाँ आगे, हाँ शाबाश। आज लग रहा है तुम्हें नेमिंग आ गई। पता क्यों लग रहा है? क्योंकि कल ऐसी एग्जांपल कराई थी सेम, सिर्फ इसलिए। तुम लोगों का कुछ कोई एफर्ट नहीं है ना? तुम्हारा एफर्ट दिखेगा टेस्ट में सीधा। इसका क्या नाम है? आप देखो हर्षित कह रहा है, कहता है सर ऊपर नेमिंग करनी, मेन इधर ले लूं। मेन ऊपर लेनी क्यों है? फंक्शन ग्रुप कहाँ है? फंक्शन ग्रुप नीचे है ना। जहां फंक्शन ग्रुप वहां वो मेन चेन, जहां फंक्शन ग्रुप हो वो मेन। एंजल इधर ध्यान रखो, क्या बोला मैंने अभी? हाँ बताओ, इसमें कोशिश करो, इसमें बताओ, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? कोई भी बताओ। OH को नंबर 1 दूं या इस कार्बन को दूं? OH को फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 दूंगा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और 2 पे कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा हुआ है? 1 2 3 इधर को जाऊंगा तो ये मिथाइल आ जाएगा, है ना? है? कहाँ पे? ऊपर वाली चेन नहीं ना है, वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, वो चेन 3 की बनेगी। ऐसे नहीं ना है वो, 4 की चेन ऐसे नहीं ना है, कॉन्टिन्यूस चेन नहीं है, इधर है ना। देखो मेरी बात सुनो, तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे 2 पे कॉम्प्लेक्स शुरू, हाँ 1 मिथाइल, ऐसे आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लो एंड पेंटेन 1 होगी, ठीक है बच्चे? कर लेंगे टेस्ट अब, ठीक है? कल पक्का टेस्ट होगा। आप लोग, आपको पीछे फिर करा दूंगा थोड़ा, ठीक है? और एक वंशिका कह रही थी, वंशिका को करा देंगे, आप टेस्ट देना, ठीक है? दिया हाँ कोई बात नहीं, आप भी रहने देना। और बताओ, आप भी रहने देना, टेस्ट मत देना। एक बार नहीं देना क्या हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, फिर हो जाना, मंडे दोबारा ले लेंगे। चलो ऐसे करेंगे ना, 20 क्वेश्चन डालेंगे, 10 बेसिक 10 ओके, ठीक है? और बाकी तुम लोग 10-10 तुम लोग भी कर लेना, ठीक है? 10-10 करके फिर आ जाना, ठीक है? ठीक है, ऐसे कर लो। तुम लोगों को तो औखी नेमिंग आती है ना, ये जो एडवांस बच्चे बैठे हैं। ये देखो, ये हो गया, समझ आ गया? आगे लिखो। अगर दोनों में हुआ फंक्शन ग्रुप, सेम फंक्शन ग्रुप, भव्या कह रही थी सर अगर सेम फंक्शन ग्रुप होगा तो क्या करना? कोई किसी के पास आंसर है इस चीज का? हाँ लॉजिक यही कहता है ना, लॉजिक तो यही कहता है कि अगर फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है फिर प्रेफरेंस थोड़ी देनी, फिर तो जिसमें कार्बन ज्यादा है उसको प्रेफरेंस देनी है ना। लिखो यही है, लिखो लिखो स्टार मार्क करके लिखो, इफ द एलिसाइक्लिक रिंग एंड द साइड चेन। अर्षित तो आया नहीं ना दोपहर को, वो आया था पार्थ, और देखना उसके नंबर भी आएंगे। तो सुता रहा कर दूं, ठीक है? टाइम पहले का बताया हुआ, नंबर लेगा वो इस बार, नंबर नेमिंग में नंबर आएंगे उसके।
लिखो, if the alicyclic ring and the side chain contains the same functional group, comma, the compound is named as a derivative of side chain और ring। डीएवी का रिजल्ट कब है? कल है? वाह, पहले कब था? 9 को था। वाह, ये अच्छा किया है यार ऐसे। हाँ, ये भी सही है। वहाँ का ट्रिप कब है? अच्छा, तो तभी रिजल्ट निकाल के लेके जा रहे हैं। सही। जो फेल होगा वो कैसे जाएगा? वो भी चल जाएगा? वो तो होने नहीं। चलो, पेरेंट्स भी कहेंगे कोई बात नहीं, जाया अब। जो होना था हो गया, आके पढ़ना, ठीक है बेटा, क्योंकि पैसे थे मैं। अगर रिफंडेबल होते फिर कहना पैसे वापस कराएंगे, तो कहीं नहीं जाना, बैठ जा घर पे। देखो क्या कैसे कैसे बदलता ना बंदा। नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन और रिंग according as the side chain or the ring contain larger number of carbon atoms. रिंग कौन सी रिंग? 2 बार आई रिंग। रिंग कंटेन लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वही मेन होगा। अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही नाम नेमिंग करवा सकता हूँ, ये बाकियों के लिए तुम्हें थोड़ा ना अलग से बताना समझाना पड़ेगा। वैसे आ जाएगा समझ। यहाँ OH लगा, CH2 लगा। लिखो जी नाम इसका। अच्छा, आपको अभी थोड़ा आ रहा है समझ, हल्का फुल्का? नहीं आ रहा ना? उसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। 10 से हम अब इसमें काफी आगे पहुंच गए। अब को शुरू से करोगे ना फिर आएगा समझ। कर लो। सर वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। भाई अब तो आंख ठीक होगी तेरी। तूने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली फिर जब रिंड आ रही थी? ऐड नहीं की रिलेटिव वेलोसिटी? सर उसका मार्क्स लीजिए, बता दीजिए। अच्छा, दिखी नहीं ना एकदम से। यहाँ आके दिखती है ना वो, बिल्कुल पास है। वो घूमती रहेगी जंगल में, कहाँ कहाँ से जाऊंगा। आ जाओ आगे। इसका इधर इधर कितने आए कार्बन? मेन किधर लाऊं? तो फिर 1 यहाँ यहाँ, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। 1 2 3। ये कोई नेमिंग है तो बहुत आसान है। रूल आते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। जिसको रूल नहीं आते उसको पूछ के देखो। 2 पे क्या लगा? अब ये जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे इसको। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। प्रोपाइल लिखते हैं, प्रोपेन नहीं लिखते, ठीक है। आगे साइक्लो पेंटेनोल, ये है इसका नाम, ठीक है। माने समझ नहीं आया? ये अच्छा है ये। इसका नाम लिखो। तुम लोग नेमिंग से क्या कर रहे हो? नेमिंग तो आसान है। अभी हंसने वाली नेमिंग तो डाली नहीं।
फर्स्ट वाली नेमिंग आएगी एरोमेटिक में। करो। कौन नहीं आया? अनमोल, अनमोल हिया और कौन नहीं आया? हेलो, बस याफिया नहीं आई ना? आप किसका कह रहे हो? याफिया का? याफिया कहाँ रहेगी? तो पेपर भी हो गए। अच्छा, टेस्ट है, जिसको बोला टेस्ट है। या अल्लाह मदद कर। 1 2 3 4 5 6 कितनी कार्बन की चेन है? तो मेन चेन तो यही है, आंखें बंद करके, है ना। और 1 भी यहीं पे है क्योंकि यहाँ OH लगा हुआ है। और अच्छी बात यह है 1 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सही है। या मतलब कि मैं नेमिंग ये आसान डाली है ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला था नहीं। तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ से सोचने वाला है, यहाँ से इधर जाऊं या नीचे जाऊं? नीचे से जाऊं, ओके। और कोई? नीचे से जाऊं या OH को प्रेफरेंस दूं? अब वो सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है, अब OH क्या हो चुका है, और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अब मतलब कि डबल बॉन्ड को नहीं, अब वो भी सब्स्टिट्यूएंट है, सारे ही सब्स्टिट्यूएंट, तो लोकेंट रूल को प्रेफरेंस देंगे। किसको? हाँ, तो 1 के बाद इधर आऊंगा, 2 3 4 5। तो 1 के 5 पे क्या लगा है? अंदर 5 पे H कैपिटल, हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट, बाकी बोलते नहीं, पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है। हेक्सेनोल, कर लो बच्चे नोट। बच्चे समझ आ रहा है तो इसको बार बार घर पे ना जाके आपको क्या करना चाहिए, पंगे मत ले, ये स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। खाली स्ट्रक्चर लिख लिया इकट्ठे। कई बार बच्चे को लगता है यार मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मेरे को नाम भी दिख रहा है, अपने आप दिखा जाता है ना, वो दिख जाता है। तो आप क्या करो, इकट्ठे स्ट्रक्चर लिख लो, 20-25 इकट्ठे लिखो, फिर थोड़ी दिमाग में रहेगा कहाँ क्या था, फिर तो स्ट्रक्चर ही लिखोगे। आया समझ? 20-25 लिख लो, नेमिंग लिख लो, बस। नेमिंग इंप्रूव करने के तरीके बहुत हैं, अगर नहीं है तो फिर बहुत तरीके हैं। ठीक है, चले आगे, चलो लिखो आगे। ये तो बहुत आसान है। देखो नेक्स्ट रूल, ये तो कोई रूल ही नहीं बना, इसको रूल के अंडर नहीं करा रहा यार, मैं ऐसे करा देता हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज है, इतनी 4-4 लाइनें लिखो रूल की, है ना, होता कुछ भी नहीं उसमें। कहता अगर एक ही रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी हो और फंक्शन ग्रुप भी हो, एक ही रिंग के अंदर या 2 फंक्शन ग्रुप हो, एक की प्रायोरिटी कम एक की ज्यादा, तो क्या करोगे? अब इसका नाम, दोनों का नाम लिखो, फिर मिलते हैं। ठीक है, अभी करो नोट, फिर डिस्कस करते हैं। करो। देखो इसमें भी एक गलती बंदा इसमें भी एक गलती कर सकता है, सुन लो इधर देखो, इसमें एक कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, हर किसी को पता है OH को प्रेफरेंस देनी है ना, हर किसी को पता है किसको प्रेफरेंस देनी है, जैसे इसको हर चीज को भी पता था। अब यहाँ 1 के बाद 2 पे इधर 2 करने के आ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ घूमने जाना है। ये 2 पे मिथाइल है, तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहे हो। 2 पे मिथाइल है, कहाँ है? हाँ, छोटा नंबर रखो ना यार उस पे, साइक्लो पेंटेनॉल। आपको यार ये चीज अगर नहीं समझ आई, मान लो, है ना, तो क्या कर सकते हो, इसके दो ही तो पॉसिबिलिटीज है। इधर देखो, यहाँ 1 देने के बाद ये 2 यहाँ आएगा या इधर 5 आएगा, यही होगा। तो लोकेंट क्या है? 2 5 और 2 लोकेंट क्या है? लोकेंट क्या है? आए एक 1 और 2 या 1 और 5, तो फिर इसको ही फेवर करोगे 1 और 2 को। ठीक है, वैसे लोकेंट रूल होता है, छोटा नंबर देखना होता है। जैसे यहाँ पे 1 पे फंक्शन ग्रुप आया, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो वो छोटा है, 5 बड़ा है, तो इसको प्रेफरेंस दिया, इसलिए हम उधर गए। ठीक है, बड़ा नंबर घूम के आएगा ना, वो गलत हो जाएगा। अब इधर इसमें बड़ा फंक्शन ग्रुप कौन सा है?
इसका भी एक रूल होता है, इसका ऑर्डर होता है। कीटोन, कीटोन जो है वो पावरफुल है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, क्या है, पावरफुल है जी। 2 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी। देखो इस रूल के बारे में मैंने आपको लिखवाया भी नहीं, सीधा क्वेश्चन दे तुम लोगों ने कर लिया अपने दिमाग से। तो बेसिकली कोई रूल है ही नहीं, जितनी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी ना अपने आप करते जाओगे, ठीक है। करो। एंजल आ रहा है समझ, एंजल समझ आ रहा है? एंजल इसका नाम बताओ। टू हाइड्रोक्सी आ गए, साइक्लो, ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने। क्यों नहीं है चश्मा? कैसे दिखा, कैसे कि भूल गए हो? महसूस नहीं हुआ, कुछ दिख नहीं रहा, भूल कैसे गए हैं? जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो भूल कैसे गए? काश में आना भूल जाता। लिखो ये 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनॉल, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये लिख लिया सबने? आगे अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये नेमिंग किसी को नहीं आती, +2 के बच्चे बुला लो, कोई नहीं करेगा, उनको देख लेना, ठीक है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो किसी को आती ही नहीं ना नेमिंग। बस हो जाएगी, 10 मिनट ही चाहिए हमें, 10-12 मिनट। सुनो इसमें खास क्या है, इसमें खास है ये, बट जीवेश कर लेता, कोई भी नेमिंग दे दो इसको, गलत करे। आज दीक्षिता भी तो नहीं आई, हंस रही थी कल, जीवेश पे हंस रही थी, कहती सर कह रहे जीवेश कर देगा, जीवेश तो निकम्मा निकला। इसका नाम क्या होगा बताओ? बताओ नाम, पहले वाले का नाम बताओ तो मान जाओ। एक सबका एक में होता है, साइक्लोपेंटेनॉल, ओके। और कोई? साइक्लोपेंटेनॉल, वेरी गुड। और कोई? साइक्लो, वेरी नाइस। रिया, ताकि, रूबी, मुझे आप भी बोल सकते हो। इनको कौन सा आता है? सेम। आपका यहाँ के कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं मेरे बैच में आके? कि डाउन गया? नलायक बच्चे है ना, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जी बोलो, नहीं पता? हाँ जी वंशिका, मान्या, भव्या, साइक्लोपेंटेनॉल, एंजल। अच्छा अब इधर से देख के कर रहे हो, इधर से देख के कर रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ जी मान्या, मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी और तुम्हें किसी को याद नहीं है, हाँ फिर उसका क्या करना था? तो नाम नहीं याद रहा, देखा वगैरह यार। इधर देखो, तुम्हें ना एक नेमिंग कराई थी, अब तुम्हें सबको याद आ जाएगा एकदम से। अब क्या फायदा, अब तो हो गया। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, आपने ये भी नहीं किया, कुछ अभी किया नहीं आपने, कोई बात नहीं। 1 2 3, अगर मैं ये 5 की चेन लेता हूँ ये सब्स्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो इसको लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड था, क्या था? ये वाला कार्बन नेमिंग में काउंट हुआ? नहीं हुआ, तो कार्बन भी लिखना पड़ेगा, आया समझ? इसी तरह ये साइक्लोपेंटेनॉल, क्या ये कार्बन कहाँ गया? कार्बन तो काउंट ही नहीं हुआ, ठीक है, समझ आई बात? तो उसको कार्बन को मेंशन करना, तो इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है साइक्लोपेंटेन कार्बोनी, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। +2 के बच्चों से, 10 बच्चों से पूछना, 8 इसका नाम साइक्लोहेक्सेनल बताएंगे, ठीक है, और 2 को ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। चले लिखे रूल, चलो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही है, ठीक है। देखो इफ एल, और ये लास्ट रूल है, ठीक है। इसका एली हमारी खत्म हो गई है, एलिसाइक्लिक की नेमिंग, इसके बाद एरोमेटिक है सीधा। देखो इफ एन एलिसाइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ
इफ एन एलिसाइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू है। आप लोगों में थोड़े से क्वेश्चन भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, अच्छे से कर लेना टेस्ट है, ठीक है। वैसे आप खुद से यहाँ तक कर सकते हो, पहले 14 क्वेश्चन, फर्स्ट 14 सॉल्व, ठीक है। पीडीएफ भी भेज देंगे, कोई नहीं, लिखो असाइनमेंट कर लो। लिखो इफ एन एलिसाइक्लिक रिंग कॉमा if an alicyclic ring is directly attached to a carbon containing function group, यहाँ तक लिखा ना, comma the carbon of the function group is not included इसको अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, द कार्बन ऑफ द फंक्शन ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट नेम ऑफ द एलिसाइक्लिक सिस्टम। तो फिर क्या करना है, तो फिर ये करना है। तो अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो उसको ऐसे लिखना है, कार्बेल्डिहाइड। और ये थोड़ा सा अलग लगता है, ये आपको टेस्ट में भी आएगा कल, ठीक है, कर लो नोट। बच्चे एरोमेटिक से पहले ना आपको इसका टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो तो समझ ही नहीं ना आएगी। फिर आप क्या करोगे। बीबीएम का रिजल्ट कब है? हेलो गाइस, 4 को शायद, अच्छा ठीक है, 4 के बाद है ना। तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम कोई भी नहीं बता सकता, पता तुम्हें? इसका नाम कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी बच्चा नहीं बता सकता। अब +2 से किसी भी बच्चे से पूछ लेना, इसका नाम किसी को नहीं पता होगा। तुम लोग बता सकते हो? तुम लोगों को इसका नाम नहीं ना याद, अगर इसका याद होता तो बता देते हैं। मैंने ये स्पेशल एग्जांपल कराई थी, तुम लोग चेक कर सकते हो, ऐसे कराई थी ना। पता क्या लिखते हैं, याद करो। NH2CU NH2CU NH2 लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्स अमाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बोक्स अमाइड। तो इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, बोलो, कार्बोक्स अमाइड। है ना खतरनाक। इसको रिटेन रख पाना, याद रख पाना बहुत जरूरी, और ये आसान काम नहीं है। अगर आसान होता है सबको आता होता। अभी प्रिंस सर की क्लास चली ना, ये मैं तो पहले चला जाऊंगा, वहां जाके ना बोर्ड पे लिख देना, बोलो इनके नाम बता दो, हिम्मत है तो जाओ पूछ लेना, कोई नहीं बताएगा देना। इसका क्या नाम है? इसके लिए बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, फिर याद रहता है, ठीक है। साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, अभी तू पढ़ क्या रहा है? ये साइक्लोपेंटेनोइक एसिड होता फिर तो कोई भी बता देगा। उधर यही तो बताएंगे सारे, उधर यही बोलेंगे साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। पूछ ले जाके साइक्लो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा आता है ऐसा। एल्डिहाइड भी होगा, एक रह गया, बताओ कौन सा, ये तो बता दो। कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप जो C से शुरू होता हो। एक ही रहता है। कीटोन में कहाँ C? जरूरी थोड़ी है C चाहिए, एल्डिहाइड लगा दिया सबसे ऊपर। कीटोन भाई, कीटोन क्या? कीटोन एस्टर भी सही है वैसे। कीटोन क्या? कीटोन में तो होता ही नहीं है ना, कीटोन में तो चाहिए ही नहीं होता, कीटोन तो ऐसे बन ही जाता है ना। नाइट्राइल क्या रह गया? कीटोन तो बोल दिया, नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा?
और इसका नाम क्या है पूरे का? ये तो साइनाइड तो उसका नाम है ना फंक्शन ग्रुप का, इसका नाम क्या है? ले कार्बोनाइट्राइल। और ये तुम लोग कर चुके हो पीछे, पता कहाँ स्पेशल नेमिंग में, एक बार निकालो जरा जल्दी, पीछे स्पेशल नेमिंग निकालो जल्दी, आगे चलते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं और तो आसान ही है, ये लो कर लो ये। अब तुम्हें ये आसान लगेगा टॉपिक सिर्फ आज के लिए, शायद आज भी ना आसान लगे, डिपेंड करता है कितना समझे। बुलिंग ये आसान है बच्चे, औखा नहीं है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से करोगे इजी लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो होना ही नहीं है, ठीक है। इजी का मतलब ये नहीं है विदाउट प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, इसमें बहुत बार करना पड़ेगा, फिर ये कमांड बनेगी, फिर कमांड ऐसी बनेगी फिर आपको भूलेगा ही नहीं, इसकी यही खासियत है। लास्ट चलो जी जाओ, खत्म होगी नेमिंग, एलिसाइक्लिक की नेमिंग खत्म। बताओ जी इसका क्या नाम है बच्चों? इसका इसका बच्चे इसका साइक्लो साइक्लोपेंटेनोन, पेंटेनोन, हाँ। पहले सबसे पहले ये सोचो दो फंक्शन ग्रुप आए तो एक का सब्स्टिट्यूएंट जाएगा, एक क्या होगा, तो ये है वो सब्स्टिट्यूएंट, और इसको लिखते हैं ऑक्सो, क्या लिखते हैं, और ये लगा 2 पे तो क्या आया 2 ऑक्सो या कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। तू क्या बोली जरा? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, आया समझ? ये ऐसे आएगा। अब अगला कौन बताएगा? बात समझ आई? आपने पेंटेनोन कैसे लगा दिया? वो 2 हो गए ना फंक्शन ग्रुप में, 2 नहीं CHO को तो फॉर्माइल ही लिखना है, कार्बोफॉर्माइल थोड़ी लिखना है। मेरी बात सुनो, जब ऐसे आता है, अब लोगों ने ऐसे केस किए थे तो कार्बोफॉर्माइल लिखा था, इसको फॉर्माइल ही लिखा था। CHO को तो क्या लिखा था? CHO में कार्बन, फॉर्माइल में कार्बन इंक्लूडेड है, फॉर्माइल में, हाँ तो क्या आएगा? कार्बोफॉर्माइल सोचा अच्छा, बट यूज लिखना नहीं, क्या आ गया? 2 फॉर्माइल साइक्लो पेंटेन, आगे, हाँ बिल्कुल सही। अब आ जाओ इधर, इसका क्या नाम है? नंबरिंग किधर से करूं? यहाँ से। पहले ऑक्सो आएगा फॉर्माइल आएगा? पहले एफ नहीं आता? 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी नहीं है? तुम लोग खुद बताओ। को नहीं सर, इसका क्या नाम है? 1 2 पे लगा, ये बताओ लास्ट। COCl को क्या बोलते हैं? कल मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके समझाया था ना, जैसे क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल क्या बोलते हैं? तो 2 पे लगा है क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्म ये होती बचे, 2 क्लोरोफॉर्माइल, आगे
मैं ना जाके नेमिंग भेजूंगा, वो पढ़ के है ना अगर नंबर लेने टेस्ट में, ठीक है? कल टेस्ट होगा, बाय बाय।